हिंद, मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम मानवता मैदान में मौजूद है, जहां पर 87,000 रसोइया जो है उनका आने वाला कल इस वक्त दाव पे लगा हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि अभी अभी एक घोषणा सरकार के द्वारा की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो लोग इस वक्त यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, उनका धरना खत्म करने के लिए, उन्हें यहाँ से हटाने के लिए सरकार ने, हम कह सकते हैं कि ऐसी एक साजिश जो है सरकार के द्वारा की गई है कि उन्होंने ये आदेश निकाला है कि जितने भी रसोइया इस वक्त यहाँ पर धरने में बैठे हैं, उन्हें उनके काम से निकाल दिया जाए और उनकी जगह पर नई नियुक्तियां इस वक्त कर दी जाए, जिससे ये लोग जो हैं, ये रसोइया जो इस वक्त यहाँ धरना दे रहे हैं, वो काफी डरे हुए हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से अपनी सेवाएं जो है वो देते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन सेवाओं का फल इन्हें नहीं मिल पाया है। अपनी हक के लिए लगातार लड़ते हुए ये रसोइया अब तक नजर आए हैं और वहीं पर लड़ते लड़ते एक छोटा सा हादसा अभी बीच में हुआ था, जब इनका 33 दिन का धरना यहाँ पर हुआ था। इस वक्त 36 दिन इन्हें लगभग धरने के हो चुके हैं और जब 33वें दिन ये लोग धरना कर रहे थे, उस वक्त जब सरकार 33 दिन तक इनका संज्ञान नहीं ली थी, तब इन लोगों ने एक छोटी सी रैली जो है वो यहाँ से निकाली थी, जिसमें बैरिकेड लगाए गए थे, कुछ पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद थे। बस उस रैली को लेकर के, उस प्रदर्शन को लेकर के इन पर ये भी आरोप लगाए गए हैं, इन पर एफआईआर की गई है, लगभग 600 लोगों पर यहाँ पर एफआईआर की गई है कि इन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और वहीं पर पुलिस के साथ में इन्होंने झड़प करने की भी कोशिश की है। लेकिन मीडिया उसी वहां पर मौजूद थी और ऐसा कुछ वहां पर नहीं हुआ था। इस बात का खंडन हमारा चैनल भी करता है कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये झूठा आरोप जो है वो रसोइया पर इस वक्त लगाया गया है, जिसका खंडन खुद रसोइया संघ के अध्यक्ष कश्यप जी भी यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं। एक झलक मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगी, जो है ये 87,000 रसोइया है जिनका भविष्य, मैंने कहा था कि इस वक्त दांव पर लगा हुआ नजर आ रहा है। ये वो महिलाएं हैं जो अपनी सेवाएं लगातार सरकार को देती हुई आ रही है और आज उसी का फल इन्हें मिला है कि इन्हें निकालकर इनकी जगह में नई नियुक्ति कर देने की बात यहाँ पर सरकार के द्वारा की जा रही है। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ उस दिन की घटना थी, क्या कुछ इन पर एफआईआर की गई है, आइए इनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इसके आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। आपके प्रदर्शन को लगभग 36 दिन हो चुके हैं। इस बीच में खबरें ये भी आई थी कि आप पर कोई कार्रवाई भी की गई है। जी, हम लोगों ने देखो 29/12/2025 से लेकर आज 36 दिन तक हम लोग बैठे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का यहाँ कोई अधिकारी आया ना कर्मचारी नहीं आया। तो हम लोगों ने लगभग 33 दिन तक यहाँ बैठे थे। तो 33 दिन तक हम लोगों ने बार बार सरकार से निवेदन किए, प्रार्थना किए कि हमारी मांग को पूर्ण किया जाए, बोल के नहीं होने के कारण हम लोगों ने 33 दिन होने के बाद 29 तारीख को हम लोगों ने एक विशाल रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री निवास के घेराव के लिए हम लोगों ने यहाँ से निकले थे। लेकिन बीच में रेलवे फाटक के पास में पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेड लगाकर हमको वहाँ रोका गया। जो समय था 3 बजे के आसपास, तो वहाँ पर शांतिपूर्ण बैठकर हम लोगों ने नारेबाजी की और निवेदन किया आला अधिकारी से कि हमारे मांग को सरकार तक पहुँचाया जाए या सरकार के उच्च अधिकारी को यहाँ बुलाया जाए, ताकि हम सरकार के तक हमारी मांग को पहुंचाया जाए। ऐसे हम लोगों ने निवेदन किए, प्रार्थना किए, लेकिन किसी ने बड़ा अधिकारी नहीं आया। बार बार संगठन के रिक्वेस्ट के बाद एसडीएम सर जी आए, तो उनको हमने बोला कि हमारी जो बात है उसको सरकार तक पहुंचाएं, या तो फिर हमको हमारे जो प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री के साथ में चर्चा कराएं, ये उनसे निवेदन किए। लेकिन एसडीएम सर का ये कहना था कि मेरे पास में इतना पावर नहीं है ताकि मैं मुख्यमंत्री के साथ में आप लोगों की मुलाकात कराऊं। मैं पत्र लिखूंगा, उसके बाद 3 या 4 दिन के अंदर में आपसे मैं बात करूंगा, ऐसे बोला गया। तो हम लोगों ने वहां पर शांतिपूर्ण बैठे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के तरफ से झूठा इल्जाम लगाकर हमारे संगठन मेरे नाम के साथ साथ 600 रसोइया के ऊपर में झूठा एफआईआर दर्ज कराया गया, जो कि ये सरासर गलत है, निंदनीय है। क्योंकि सामने में वहां पर सीसीटीवी भी है और पूरा मीडिया कर्मी भी वहां मौजूद थे। क्योंकि जो बैरिकेड लगाए थे वहां से हम लोग लगभग 500 मीटर के दूर पर हम लोगों ने बैठे थे। वहां किसी भी प्रकार का पुलिस के साथ में जुआ झटकी नहीं हुआ, ना सरकारी संपत्ति पर भी किसी प्रकार का तोड़फोड़ नहीं हुआ, ना वहां और भी किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार भी नहीं हुआ। लेकिन बिना साजिश किया जा रहा है कि रसोइया अपने धरना प्रदर्शन को तोड़कर वो अपने काम पर वापस जाए। ये रसोइया संगठन को एक धमकी जो
FIR दर्ज किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं बताना चाह रहा हूँ कि सरकार के द्वारा और एक आदेश भी जारी किया गया है कि जो जितने भी रसोईया अभी हड़ताल पे बैठे हैं उन रसोईया के जगह में नया रसोईया की नियुक्ति किया जाए, ताकि रसोईया वहां धरना प्रदर्शन को तोड़कर वो अपना काम में वापस जाएं। ये सरकार मतलब दोहरा नीति कर रहा है कि किसी भी प्रकार से रसोईया अपने धरना प्रदर्शन पे सफल ना हो। ये सरकार की नीति या मंशा है। इसके आगे अब आप लोग क्या करना चाहेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से आपको अल्टीमेटम मिल चुका है कि प्रदर्शनकारियों की जगह में दूसरे लोगों की नियुक्ति कर दी जाए। जी, नियुक्ति भी करेंगे तो करने दो, हमको उससे कोई डर नहीं, क्योंकि हमको एक दिन का 66 रुपया मिलता है और 31 साल हुआ है हम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। हम तब तक हमको जब तक हमको कलेक्टर दर पर मानदेय नहीं देते हैं तब तक आज पूरे प्रदेश के रसोईया यहाँ देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ पूरे प्रदेश के रसोईया हमारे साथ में हैं और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए अभी सभी तैयार हैं। जब तक हमको कलेक्टर दर पर मानदेय नहीं देते हैं तब तक हम लोगों ने धरना प्रदर्शन पर यहाँ डटे रहेंगे। आज तो हम लोगों ने उस दिन शांतिपूर्ण से हम रैली निकाल कर हम लोगों ने मांग किए थे कि हमको CM साहब के साथ में चर्चा कराया जाए बोल के, लेकिन अब तक हमारी मांग को सरकार नहीं सुनता है या CM साहब के साथ में चर्चा नहीं होता है, तो आने वाला समय में निश्चित है कि हम और उग्र आंदोलन करेंगे। अभी भी आपको उम्मीद है कि आपका जो मुलाकात है वो CM से करवाई जाएगी? जी, निश्चित उम्मीद है और हमको एक भरोसा है, विश्वास है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम सरकार को वोट देकर मुख्यमंत्री कुर्सी पर बिठाए हैं, क्योंकि सरकार की हर नीति हर कार्य को हम करते आ रहे हैं। जैसे चुनावी ड्यूटी होता है उसमें 100% रसोईया का योगदान रहता है, और अभी जो कोरोना काल हुआ उसमें भी रसोईया का संपूर्ण रूप से उसमें योगदान था। इसलिए हमको आज पूर्ण भरोसा है, उम्मीद है कि सरकार एक दिन हमारी मांग को सहानुभूति विचार करते हुए हमको कलेक्टर दर पर मानदेय देंगे। परिचय? मेरा नाम है रामराज कश्यप, छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोईया संघ का प्रदेश अध्यक्ष। 36 दिन हो गए आए और 36 दिन हो गए आज सरकार कुछ नहीं करत है, हमारे 29 तारीख के रैली के माध्यम से निकले रहे तो हम आधा बीच में रोक दी और का बोलते बे का कथे या मुलत केहल नहीं आए बहनी निकिता वो करना हम कम से कम 50 मीटर के दूरी में रहे हैं, फिर भी से हमन ला पुलिस वाले मन इतना गंदा घटिया इल्जाम लगा थे कि तोड़ फोड़ कर इसे इल्जाम लगे। हम तो बहुत दूर हम रहे हैं तो हमन है तो कुछ नहीं करे, वही मन हमारे ऊपर करे और जबरन मन इल्जाम लगाते हम कि ये करे वो करे कि ये सरासर अन्याय है, गलत है रसोईया मन के ऊपर इल्जाम है। कलेक्टर की मांग आप लोग कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस बार सरकार आपकी अभी तक तो सरकार ने संज्ञान नहीं लिया है, लग रहा है कि आगे कुछ हो पाएगा? काबर नहीं ली जब तक नहीं ली तब तक की उठानी नहीं कर ले हमू मन काबर जरूर ले पड़ी होला ओकर मन में का है तेरे एक बार बता तो देती समझ ला। कोई संदेश आप देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? संदेश तो यही देना चाहत हूँ मैडम कि हमार मांग ला जल्दी पूरा कर दे, हमन ओकर ताजमहल ला खाली कर देबो। दुर्गा सेन, जोशी लमती, छुरिया ब्लॉक, राजनांदगांव जिला ब्लॉक अध्यक्ष। हाँ, हमार रसोईया मन ला हमार मांग है, हमार सभी 87,000 रसोईया ला कम से कम कलेक्टर दर हमला चाहिए। वो मुंगेली जिला है, उमा शंकर आनंद वो नाम है, रसोईया संगठन से जिला।